गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस व्लॉग में। ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग का व्लॉग क्या, ये स्टडी मॉर्निंग में किया था तो उसी का मैंने ये छोटा सा एक क्लिप बना लिया। तो देखिए, अभी तो मेरे वहाँ सभी लोग सो रहे थे, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड। तो वो लोग तो सोते रहेंगे, सोते हैं। और क्योंकि उनको कौन सी चिंता, जिसको पढ़ाई करने की चिंता होती वहीं तो सुबह उठेगा। और तो हमें पढ़ना था तो इसलिए हम जल्दी से उठ गए थे। तो बाकी वो दोनों लोग सो रहे थे। तो अब देखिए, यदि कुछ करना है, कुछ पाना है तो कुछ उसके लिए तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो अपने सुखों का त्याग करना होगा और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टडी ऐसी चीज़ है कि नींद यदि हम लोग लेंगे, यदि सोचे 7 घंटा 8 घंटा तो नहीं पढ़ मतलब नहीं हम लोग पढ़ पाएंगे, स्टडी नहीं हो पाएगी अच्छे से। और क्योंकि इतने घंटे यदि सोएंगे तो कहाँ से स्टडी कर पाएंगे। तो यही है कि बाकी लोग सोते हैं तो उनको सोने दीजिए, और यदि आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी नींद को त्यागिए और आगे बढ़िए और पढ़ाई करिए। यदि अपने सुखों को नहीं त्यागेंगे तो मान के चलो, जैसा रूटीन था, जैसा हम लोग कर रहे थे, यदि वैसे करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि इतने दिन से हम लोग वहीं कर रहे हैं तो इतना दूर अभी लक्ष्य है नहीं। तो और यदि इतन मतलब चेंजिंग, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुई, यदि हम चेंज नहीं कर पाए तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने सुखों को त्यागिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। नहीं तो हम लोग यदि अपने सुखों के बारे में सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो, कुछ ही दिन की बात है और टीजीटी की पीजीटी की डेट तो क्लियर हो ही गई है, और बाकी एलटी की रही बात, वो भी नवंबर या दिसंबर में प्री हो जाएगा, ये सुनने को मिल रहा है। तो यही है कि अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन। और यदि अपने कहेंगे नहीं, ये भी नहीं छूटे, वो भी नहीं छूटे, हमको ये भी तकलीफ़ ना हो, वो भी तकलीफ़ ना हो और हर सुख मिले, तो ऐसा कहाँ हो सकता है। और फिर दूसरे के बल पर, दूसरे के पैसे से वो कैसा सुख, वो यदि सुख मिलेगा, हम लोगों को मिलता है तो वो इतना रास नहीं आता है। क्योंकि यदि अपने पास कुछ पैसा होगा, यदि अपने पैसे से कोई शौक़ करेंगे तो उसकी कुछ अलग ही बात होती है। तो ये आप लोग महसूस ही कर रहे होंगे। और तो यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने पैरों पर खड़े हों, और यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। और ख़ास तौर पे हमारी बहनें जो हैं काम में बिजी रहती हैं, घर का काम और साफ़ सफाई, ये सारा जो घर का काम होता है, इससे टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही है कि इससे थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के और ये वर्क करना है, हम लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। तो यही है कि थोड़ा ध्यान देंगे पढ़ाई पे और कामों से टाइम चुराएंगे तो हमें ज़रूर ही अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो यदि हमें थका हुआ महसूस करेंगे, कहेंगे नहीं इतना काम किए हैं, थक गए हैं और अब पढ़ने का मन नहीं है, तो पढ़ाई में तो हम इग्नोर कर सकते हैं, कहेंगे चलो रहने दो पढ़ाई करने को, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई कहने वाला तो है नहीं।
और बाकी ये समझ लो कि हम पढ़ेंगे नहीं तो और दूसरा वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरा तो वर्क करना ही पड़ेगा, जैसे खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, तो ये तो करना पड़ेगा ही। इसलिए यदि थका हुआ महसूस सिर्फ आराम करने के टाइम हम कहते हैं थके हैं, आराम कर लें, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो पढ़ाई में इग्नोर आपको करना है तो करिए। बाकी ये समझ लो कि खाना ना बनाना पड़े और साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा ही। और इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ये सब कर सकती हो तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती मेरी बहन। तो पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य तक जाओ और अपनी एक सीट पक्की करो। तो ठीक है फिर, ओके बाय।